इंडियन सिनेमा जिसको किसी जमाने में बॉलीवुड समझने की गलती कर बैठे थे हम लोग। सच्चाई ये है कि पिछले पूरे 1 महीने में बॉलीवुड का नाम भूल गए हैं लोग। रीजन सिर्फ 2 हैं। पहला RRR द राजामौली ब्रांड और दूसरा KGF चैप्टर 2 रॉकी द मॉन्स्टर विद प्रशांत नील कॉम्बो। चलो रीजनल सिनेमा वर्सेस बॉलीवुड का जवाब तो एकदम क्लियर मिल गया, लेकिन RRR वर्सेस KGF 2 इसके बारे में क्या ख्याल है? क्यों बोलती बंद हो गई? कंफ्यूज हो गए ना? देखो ऑनेस्टली सबने यही सोचा था कि RRR में हमें देखने को मिलेगी क्वालिटी, राजामौली फैक्टर जिसके सामने पूरी दुनिया सर झुकाती है आफ्टर बाहुबली मैजिक। एंड KGF के बारे में सबका प्रिडिक्शन था क्वांटिटी, रॉकी भैया के फैंस लाइन लगा देंगे थिएटर में, बट क्वालिटी थोड़ी कमजोर रहेगी, ओनली मास एंड टोटल मास। लेकिन 14 अप्रैल को सारी भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई, क्योंकि थिएटर में जब रॉकिंग स्टार यश की हेलीकॉप्टर से एंट्री के पीछे तोड़फोड़ BGM बजाया गया ना, बस ठीक उसी मोमेंट मास विद क्लास दोनों फील्ड में प्रशांत नील ने झंडे गाड़ दिए। तो बॉस एक बात एकदम क्लियर समझ लो आप, लड़ाई दोनों फिल्मों के बीच में एकदम टक्कर की है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बिल्कुल बराबर विद स्टाइल। कलेक्शन पे नजर डालोगे ना तो पहले 5 दिन किसी भी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। RRR के केस में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 620 करोड़ को क्रॉस कर गया था। RRR को बेचा भी गया था एज इंटरनेशनल फिल्म, नॉट ओनली इंडियन सिनेमा। वहीं KGF के कलेक्शन ने सबको शॉक करते हुए RRR को पीछे छोड़ दिया है। हाँ जी, 625 करोड़ वर्ल्ड वाइड है रॉकी भैया के अकाउंट में फिलहाल। अभी बाहर से ये 620 625 एकदम सेम टू सेम दिखते हैं ना, लेकिन दोनों के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है कलेक्शन ट्रेंड को लेकर। एक्चुअली RRR का इनिशियल कलेक्शन KGF से काफी ज्यादा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया अच्छा खासा। वहीं KGF के मामले में स्टार्टिंग इतनी जबरदस्त नहीं थी, फिल्म RRR से काफी पीछे थी, लेकिन डेट 2, 3, 4 लगातार बराबर कलेक्शन आया विदाउट एनी डिक्लाइन। वो कहानी सुनी होगी ना आपने, रैबिट वर्सेस टॉर्टॉइस की। शुरुआत में कौन तेज भागता है उससे फर्क नहीं पड़ता, फिनिश लाइन को सबसे पहले टच किसने किया वो जरूरी है। अब एक बात लिख के ले लो आप, कलेक्शंस में KGF RRR को काफी पीछे छोड़ देगी बिकॉज ऑफ जीरो कंपटीशन। RRR को रोकने के लिए KGF थी, लेकिन KGF को रोकने के लिए कोई भी नहीं है। चलो ये तो सब बात हो गई कलेक्शंस की, लेकिन पैसा किसने कितना कमाया उससे कोई फिल्म अच्छी या बुरी नहीं बनती, इसीलिए कंपैरिजन होना चाहिए असली फैक्टर्स पे। टोटल 8 पॉइंट्स हैं मेरे पास। फैक्टर नंबर 1, स्टोरी। देखो RRR की कहानी है सिंपल, एक लड़की जिसको अंग्रेजों ने किडनैप किया और राम प्लस भीम ने उसको एंड में बचा लिया। लेकिन KGF की कहानी है गोल गोल, कौन किससे मिला हुआ है या कौन किसको मरवाना चाहता है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, इसीलिए +1 फॉर ज्यादा चालाक कहानी। फैक्टर नंबर 2, ऑडियंस वेरिएशन। देखो KGF का फैन बेस भरा पड़ा है यंगस्टर से, लड़का लड़की सब रॉकी भाई की आर्मी में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन RRR को एडवांटेज है फैमिली ऑडियंस का, स्पेशली राम वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसने एल्डर ऑडियंस को थिएटर आने को मजबूर कर दिया, +1। फैक्टर नंबर 3, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड विजुअल्स। देखो इस कैटेगरी में RRR और KGF दोनों फिल्मों को एक दूसरे से सेपरेट करना काफी मुश्किल है। दोनों ही फिल्मों में म्यूजिक का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है और विजुअल्स एकदम हॉलीवुड को टक्कर देने वाले हैं। यहाँ दोनों को मिलना चाहिए +1। फैक्टर नंबर 4, सीक्वल प्रेशर। देखो किसी कहानी को पार्ट 1 में अधूरा छोड़कर पार्ट 2 में उसको कंटिन्यू करना, ये चीज फिल्म को काफी फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन पार्ट 1 की हाइप को मैच कर पाने का प्रेशर ये फिल्म को काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब RRR के केस में कहानी एकदम नई है, 2 बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं जो सिर्फ नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं, और फिर राजामौली द मैजिशियन। फिल्म की क्वालिटी पे किसी को शक नहीं था, लेकिन KGF चैप्टर 2 पे सबकी नजर थी। क्या फर्स्ट पार्ट वाला हाइप दोबारा बनेगा या फिर सीक्वल सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया गया है, ऐसे रिव्यूज सुनने को मिलेंगे। बस यहाँ KGF ने बाजी मार ली अपने सारे हेटर्स और क्रिटिक्स को चुप करा के। फर्स्ट पार्ट बंदूक था तो दूसरा मशीन गन है साहब, सीक्वल इज बेटर देन ओरिजिनल, तो प्रेशर को इतना इजीली हैंडल करने के लिए +1। फैक्टर नंबर 5, पैन वर्ल्ड प्रमोशन। देखो KGF एक ब्रांड है, लेकिन नेशनल से इंटरनेशनल जाने में KGF 1 और KGF 2 दोनों फिल्में लग गई। अकेला चैप्टर 1 काफी नहीं था, इसीलिए फर्स्ट डे कलेक्शन वर्ल्ड वाइड उतना हाई नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ RRR के पास था राजामौली नाम का सबसे बड़ा एडवांटेज। इनको भी बाहुबली 1 और 2 दोनों लग गई थी फिल्म को इंटरनेशनल पहचान दिलाने में, लेकिन फायदा तो पूरा RRR ले गया। फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ प्लस कमाने के पीछे प्रमोशन था जबरदस्त, वो भी एक्टर्स के नाम पे नहीं, डायरेक्टर द ब्रांड के दम पे, +1। फैक्टर नंबर 6, द क्लैश कॉम्पिटिशन। देखो RRR को मिला था एकदम सोलो रिलीज, सामने कोई भी दूसरी फिल्म नहीं थी, 1 एंड ओनली RRR, जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट अपने आप डबल हो गया, नो चॉइस। लेकिन KGF को रोकने के लिए तमिल
तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार थालापति विजय रास्ते में खड़े हुए थे विद बीस्ट। इसीलिए केजीएफ की इज्जत और ज्यादा डबल हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में कलेक्शन कटने के बावजूद ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाना मतलब वर्ड ऑफ माउथ जबरदस्त है, +1। फैक्टर नंबर 7, सिनेमा विद रियल मीनिंग। देखो केजीएफ का थीम है वायलेंस, तोड़फोड़ एक्शन, रॉकी द मॉन्स्टर जिसके सामने पूरी दुनिया सर झुकाती है, द डेंजरस क्रिमिनल, एंटरटेनिंग लेकिन टोटल फिक्शन। लेकिन आरआरआर में आपको मिलेगा राइज रोर रिवॉल्ट, अपनी हिस्ट्री का गोल्डन चैप्टर और साथ में क्लाइमेक्स में क्लियर स्लोगन, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, जो आज भी रियल लाइफ में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। सोचने पे मजबूर हो जाओगे तो टॉपिक के लिए +1। अभी देखो दोनों आरआरआर और केजीएफ के पास है 4-4 पॉइंट्स, लेकिन मेरे पास अभी बचा है एक लास्ट फैक्टर जो असल मायने में कौन किस पे भारी है उस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से आंसर कर देगा। फैक्टर नंबर 8, द बजट। देखो बॉस, आरआरआर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है, काफी महंगी, जिसमें कितने जीरो हैं आप गिनते गिनते थक जाओगे। 500-600 करोड़ का खर्चा है, जिसमें प्रमोशन वगैरह ऐड नहीं किया मैंने। वहीं केजीएफ का बजट सुन के आप चौंक जाओगे, सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़। हाँ जी, बोले तो आरआरआर से 5 गुना कम। इतने कम बजट में आरआरआर को टक्कर देना, वो भी नेशनल इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में, अनबिलीवेबल है। इसका पूरा क्रेडिट यश की परफॉर्मेंस एंड प्रशांत नील के विजन को जाता है, जिन्होंने साबित कर दिया कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए पैसा नहीं टैलेंट जरूरी है। तो लास्ट पॉइंट केजीएफ को +1। अभी देखो ये तो मेरा ओपिनियन था, आप लोग नीचे अपना अपना डिसीजन भी बता सकते हो। आपके लिए दोनों फिल्मों में से कौन सा एक्सपीरियंस ज्यादा बेस्ट था, या फिर दोनों एकदम बराबर? ईमानदारी से बता दो फटाफट। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।